तो जमींदारी उन्मूलन के बारे में था, और जमींदारी उन्मूलन हुआ तभी तो जमीनें मिली गरीबों को, दलितों को। न तो जमीनें पर सब लोग काबिज थे, जमीनें तो वहीं से निकाली गई। जब मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट दिया, तब जाके जरूरत पड़ी संसद ने फिर वो संशोधन किया। अगर वो संशोधन न होता तो उसी समय आरक्षण खत्म हो गया होता। इसके ऊपर हमला हुआ, सोच सकते हैं आप, हिंदू कोड बिल के ऊपर हमला हुआ। अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदू कोड बिल में कोई हिंदू धर्म के कोई कानून है ही नहीं। नेहरू जी के ऊपर हमला होता। अरे भाई, इसके पहले पति चाहे जितना महिलाओं के साथ में शादी कर सकता था, महिला अगर बाल्यकाल में शादी हो गया, गर्भाशय में ही जब शादी तय हो जाती थी, अगर उसका पार्टनर मेल अगर मर जाता था, चाहे बचपन में चाहे जवानी में, पूरे जीवन विधवा रहना पड़ता था। तब और क्रिसमस डे में जीसस क्राइस्ट जो मैसेज है, फ्रीडम, लव, आज बड़ा शुभ दिन भी है। वो जो ईसाइयत का सेंट्रल मैसेज है, फ्रीडम, सर्विस एंड लव, इससे अच्छा कोई शुभ दिन हो नहीं सकता कि आज हम संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पढ़ें, हम प्रियम्बल को पढ़ें। 2 दिन संसद में चर्चा हुआ प्रियम्बल पर, संविधान पर बहुत अच्छी बात हुई। इधर आ जाइए पांडे जी, इधर आ जाइए। हमारे वरिष्ठ लोग भी इतनी देर से आते हैं। तो संविधान खतरे में पड़ गया है, और 2 दिन की जो चर्चा है उसकी मुख्य बात मैं रख देना चाहता हूं। संविधान का जो पहला संवैधानिक संशोधन था, वो था जमींदारी उन्मूलन और आरक्षण देने के लिए। उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ है। कि यह संवैधानिक संशोधन क्यों हुआ, नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया गया, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया। लेकिन जब पहला संवैधानिक संशोधन आप देखें तो जमींदारी उन्मूलन के बारे में था, और जमींदारी उन्मूलन हुआ तभी तो जमीनें मिली गरीबों को, दलितों को। न तो जमीनें पर सब लोग काबिज थे, जमीनें तो वहीं से निकाली गई। जब मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट दिया, तब जाके जरूरत पड़ी संसद ने फिर
संशोधन किया। अगर वो संशोधन न होता तो उसी समय आरक्षण खत्म हो गया होता। इसके ऊपर हमला हुआ, सोच सकते हैं आप? हिंदू कोड बिल के ऊपर हमला हुआ। अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदू कोड बिल में कोई हिंदू धर्म के कोई कानून है ही नहीं। नेहरू जी के ऊपर हमला होता। अरे भाई, इसके पहले पति चाहे जितना महिलाओं के साथ में शादी कर सकता था, महिला अगर बाल्यकाल में शादी हो गया, गर्भाशय में ही जब शादी तय हो जाती थी, अगर उसका पार्टनर मेल अगर मर जाता था, चाहे बचपन में चाहे जवानी में, पूरे जीवन विधवा रहना पड़ता था। तब जाकर के हिंदू कोड बिल में यह प्रावधान किया गया कि पति भी एक ही शादी कर सकता है। और फिर इसके अंदर यह भी था कि बेटी का अधिकार संपत्ति में होना चाहिए, पहले नहीं था। यह भी था पहले कि पति अपनी संपत्ति को किसी को दान दे सकता था, पत्नी रोक नहीं सकती थी। इतना क्रांतिकारी ये कोड था, उसके ऊपर भी हमला किया गया। तो संविधान के ऊपर हमला भी हुआ है ना। यही तो है संविधान के ऊपर हमला होना। और आरक्षण किस तरह से खत्म किया गया या खत्म किया जा रहा है, यही तो संविधान का खात्मा कहते हैं। और क्या है संविधान का खात्मा? तो मैं यहां पर, हम संविधानवादी लोग आए हैं। दोपहर बाद सुना है यहां पर मनुस्मृतिवादी भी आएंगे। खैर, उनका भी अधिकार है। मैं तो यह नहीं कह सकता पुलिस से कि उनको रोका जाए, लेकिन हम संविधानवादी हैं, हम कानून वाले हैं। जिस कानून के तहत देश की सरकार चल रही है, पुलिस व्यवस्था चल रही है, हम उसके तरफ से हैं। और जिस कानून को उखाड़ के फेंक दिया गया है, उस कानून के पक्ष में भी लोग आ रहे हैं। अर्थात तो पुलिस के भी खिलाफ आ रहे हैं, सरकार के भी खिलाफ आ रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ आ रहे हैं, संविधान के खिलाफ आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति है तो कुछ किया नहीं जा सकता। यह भी बता देना जरूरी समझता हूं। आज डीसीपी साहब से बात की तो कहा मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग भी आ जाएंगे, तो संविधान के पढ़ने वाले भी आए हैं। हम 85% हैं, हम ज्यादा हैं, हम पढ़ेंगे। हम बाबा साहब के सम्मान में मैदान में आए, संविधान के सम्मान में हम मैदान में आए। हमारा मकसद यही है। अब मैं कुणाल बिहारी जी से कहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना वो पढ़ें। जय भीम साथियों। साथियों, अभी हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और एक बार बोलने के बाद पीछे से उसको दोहराना है। हम लोग सब लोग साथ में दोहराएंगे, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे भारत के संविधान का। और इस प्रस्तावना को पढ़ के हम यह कहना चाहेंगे कि यह देश संविधान से चलेगी, मनुस्मृति के विधान से नहीं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक साथ इस प्रस्तावना को पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर उसमें उन्होंने इतने प्राविधान किए जिससे देश हमारे देश बाद आजाद होने वाला चीन हमसे आगे निकल गया। अगर उनकी बातें उनकी मंशा के अनुसार लागू की होती तो हम निश्चित ही आगे होते और दुनिया हमारा पीछा करती। उसमें एक बात लिखी थी, टू एवरी सिटीजन्स मेन एंड वीमेन स्टेट शैल एंडेवर फॉर द एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। राज्य और केंद्र सरकारें प्रत्येक महिला पुरुष नागरिक को पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराएंगी। शिक्षा के लिए उन्होंने बोलते हुए कहा, विद इन द कमेंसमेंट ऑफ 10 years ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी चिल्ड्रन हु हैज गॉट द एज ऑफ 14 years मस्ट गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। संविधान इन लोगों ने शपथ ली, उसके अनुसार काम नहीं हुआ। तो मैं आज जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ रहे हैं कि इसकी मंशा में जो छिपा हुआ था उसको याद करना चाहिए और आगे आने वाले समय में जो सत्ता और शासन में आए उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के अनुसार भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। जुल्फिकार खान जी का एक तो लोग रह गए हैं, जुल्फिकार खान जी से कहूँगा प्रोफेसर भी हैं, ये भी 2 शब्द करके फिर हम अपना कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। इसलिए सर, हम माइनॉरिटी के लोग हैं और हमेशा संविधान को मानते चले आए हैं। जिस प्रकार से आज संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो समझ लीजिए माइनॉरिटी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी लोग बाबा के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारी यही मांग है कि संविधान के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना किया जाए। और खिलवाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम सभी अल्पसंख्यक हों या मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हों, सभी लोग बाबा के जो संविधान है उसके साथ उसके राह पर चलने वाले लोग हैं। तो जिस प्रकार से हमारे सभी अल्पसंख्यकों को भी जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आज जगह जगह मस्जिद का मैटर आ रहा है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाली जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का एक इरादा वो रखते हैं। इसलिए हम सभी माइनॉरिटी के लोग की तरफ से कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो संविधान के खिलाफ जो आप जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बेचैनी का माहौल पैदा होगा और हम नहीं चाहते कि देश में बेचैनी का माहौल पैदा हो। शुक्रिया। प्रोफेसर राम प्रकाश यादव जी। आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी और हमारे सभी संस्था के लोग, संविधान को मानने वाले लोग आज जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं और संविधान हमारे ये 85% के लोग, सभी लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और न हिंदू मुस्लिम न सिख ईसाई, हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं और इस संविधान को बाबा साहब ने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।